पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है। ताजनगरी आगरा भी इससे अछूती नहीं है। ताजनगरी आगरा का दीवानी परिसर है। विद्वान अधिवक्ता जो कि हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं वो हमारे साथ हैं। लोकसभा इलेक्शन चूंकि बिल्कुल नज़दीक है और ये जो अधिवक्ता वर्ग है, विधि विधान का वर्ग है, विधिवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें इनकी क्या मंशा है, क्या राय है, किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे और क्या मुद्दे लोकसभा चुनाव में अब रहने वाले हैं। मेरे साथ अधिवक्ता हैं। सर, एक बार प्लीज़ नाम बता दीजिए अपना। प्रवीण कुमार गुलाटी। गुलाटी साहब, ये बताइए कि लोकसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो भगवा खेमा है ताजनगरी आगरा में, उसका वर्चस्व है। सिर्फ प्रधानमंत्री चुनना बाकी है। 9 के 9 विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षदों की भरमार है, महापौर हैं। इसके बावजूद विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो अधिवक्ता होने के नाते क्या सोचते हैं, कितना विकास हुआ है? अभी आगरा में 10% से भी ज़्यादा विकास नहीं हुआ, केवल 10%। आगरा तो हेरिटेज सिटी होना चाहिए था कायदे में। ये ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सारी बिल्डिंग्स, मोनूमेंट, सारे सिकंदरा, हर चीज़ समझे, और उसके बावजूद भी आगरा सबसे पिछड़ा हुआ है। गंदगी के मामले में आगरा सबसे ज़्यादा गंदा शहर। अब ईवीएम पे वोटिंग करेंगे तो क्या मन में मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेके बटन दबाएंगे? हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था हाई कोर्ट बेंच का, जिसके लिए हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आज तक गवर्नमेंट जो है आती हैं, केवल वादा करके चली जाती हैं। ना तो यहाँ आगरा का कोई एमएलए ना एमपी, आज तक उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या है। गवर्नमेंट आती हैं, वादा करके चली जाती हैं। और भी अधिवक्ता हैं। सर, एक बार तारुफ दे दीजिए अपना। शैलेंद्र रावत, पूर्व सचिव आगरा बार एसोसिएशन। रावत जी, आगरा से सांसद आते हैं एसपी सिंह बघेल, विधि मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री रहे हैं। खंडपीठ का मुद्दा जस का तस है। क्या सोचते हैं अब की बार जब ईवीएम में बटन दबाएंगे तो ये मुद्दा मन में रहेगा? देखिए, दो बात रहेंगी। पहली बात तो ये है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर पास, चीफ मिनिस्टर पास, बेहतरीन है दोनों, और उनका कोई तोड़ नहीं आज की तारीख में। तो हम हमेशा बेहतर आदमियों को वोट देते हैं, इस बार भी देंगे। लेकिन ये दोनों आदमी भी एक चीज़ में फेल। वो इस चीज़ में फेल कि वो सब कुछ सबको देते हैं, आगरे को कुछ भी नहीं देते। आगरा राजधानी रहा मुगल का, आगरे में हाई कोर्ट रही, और जब आगरे के लोगों ने या देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों ने जब यहाँ पे काम किया तो अंग्रेज़ डर के मारे यहाँ से हाई कोर्ट को इलाहाबाद ले गए। उसके एवज में आज हमको बेंच नहीं मिलनी पड़ रही। 50 साल से अधिवक्ता यहाँ पर डिमांड कर रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है इस पूरे में। राजनीतिक इच्छा की कमी, हमारे जो एमपी एमएलएज हैं उनकी कमी, और जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, वो आगरे की इन समस्याओं को जानते हैं, और जानने के बावजूद आगरे का हक, आगरे का हाई कोर्ट नहीं दे सकते। वो ताजमहल, जो विश्व की सबसे सुंदर इमारत, जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा एकत्रित इंडिया में आगरे के नाम पे होता है, उसको जो फैसिलिटीज़ बेस्ट देनी चाहिए, आगरे को स्वर्ग जैसा सुंदर कर देना चाहिए। वर्स्ट कंडीशन है आगरे की। आगरे में लोग बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, ताजमहल की वाहवाही करके जाते हैं, लेकिन कहते हैं छी आगरा गंदा है। इसके लिए ये लोग आंख मीच के बैठे हुए हैं, अंधे नहीं हैं। उन्होंने आगरा सबने देखा है, लेकिन वो जानबूझकर इस काम को नहीं करते। इस बात की वेदना शीर्ष से लेकर यहाँ एमपी एमएलए तक सबके लिए है। वेदना है अधिवक्ता वर्ग में। मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सिंह सिकरवार साहब, इलेक्शन आने वाला है, लगातार आगाज़ हो रहा है। भगवा खेमा आगरा में चिरस्थायी तौर पर अपना हक जमा के बैठा हुआ है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार अधिवक्ता वर्ग के? एक वोटर के नाते किन मुद्दों के साथ बूथ पर जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे? क्या ऐसे 5 मुद्दे हैं जिन पर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम लोग जो है 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी आए, वो भी अपना कह गए, हमने प्रस्ताव पास करके भेज दिया उच्च न्यायालय खंडपीठ का, आगरा को देंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अखिलेश जी आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मायावती जी आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आगरा के लिए कोई कुछ करता ही नहीं, न भाजपा कुछ कर रही है। एक हाई कोर्ट खंडपीठ जो है आगरा को देने में इन सबको आफत आ रही है, और यहाँ की राजनीतिक जो एमएलए एमपी हैं वो तो बेकार हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो भाजपा को वोट नहीं करेंगे इस बार?
नहीं, अब मोदी और योगी को करेंगे बस। अच्छा, मोदी और योगी के नाम पर अच्छे कैंडिडेट और- आएंगे, उनके नाम पे वोट देंगे। ठीक है, बेहतरीन कैंडिडेट की तलाश है। अभी तक जो कैंडिडेट हैं उनसे खासा खफा नज़र आ रहे हैं। बाबूजी एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजकुमार दीक्षित, एडवोकेट। दीक्षित साहब, ये बताइए कि लगातार जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और सारे दल कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है आगरा में है, वर्चस्व में है, काफ़ी एमएलए एमपी नो के नो हैं, उनके पास 2 एमपी आते हैं वो भी हैं, पर कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, बैराज की मांग है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग है, वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वादे हर बार होते हैं। कहाँ लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? क्या इसका मुख्य कारण मानते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि पहले जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे वो ट्रू सेंस में जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उस क्षेत्र के, उस जनता के जिस क्षेत्र से वो जीत कर आया करते थे। अब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं है। अब वो पार्टी के पपेट्स हो गए। पार्टी की जो लाइन है उससे एक शब्द बोल नहीं सकते। पार्टी उनको अगर बोल दे कि आपको कुछ नहीं बोलना है अपने क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के विकास के बारे में, वो लोकसभा विधानसभा में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा ध्यान आता है कि हमारे एक जो है ना विधायक थे, माननीय केशव मेहरा जी, उन्होंने विधानसभा में व्यक्तिगत जो प्रस्ताव होता है वो रखा था और उसमें कहा था हाईकोर्ट की बेंच आगरा में होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं हुई अब तक। तो इस प्रकार के प्रतिनिधि होने की आवश्यकता है। और प्रतिनिधि हैं ऐसे आज की डेट में जिनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी की तरफ से उनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये जो जनता है उसने आपको चुन के भेजा है और बड़ी उम्मीदों के साथ चुन के भेजा है कि आप उनका विकास करेंगे, और विकास का मतलब उनके लिए रोजगार पैदा करेंगे, उनके जीवन को सरल बनाएंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, और मैं तो बुद्धिजीवी आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी व्यक्ति पे भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मुद्दों पर टीका टिप्पणी करने का मेरा अधिकार है बुद्धिजीवी होने के नाते। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में वो ये है कि भाई धर्म और मेरा ईश्वर के बीच का मामला है। धर्म जो है, जो राम है वो आज राजनीतिक राम है, भारतीय जनता पार्टी के राम है। जो भगवान है, चाहे राम हो चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, कोई भी भगवान हो, मैं सभी को मानता हूँ, और उनसे मेरा जो संबंध है ना वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, उनके और बीच का। आप उसको कैश नहीं कर सकते। नहीं, पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सबने कहा है कि 500 सालों के इतिहास के बाद ये बड़ा क्षण आया है और मोदी जी को श्रेय दिया जा रहा है। राम तो हर एक के मन में है, और हर आदमी जो है गांव का हो, पढ़ा लिखा हो, सब राम राम ही करते हैं। वो उनके रामचंद्र जी सबके जो है ना पूर्वज हैं, और सबके मन में हैं और सबके भगवान हैं। लेकिन आप जो है ना किसी की ये जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं उसका फ़ायदा आप इस रूप में नहीं उठा सकते कि आप उसको कैश करें वोट के रूप में। अदरवाइज इज इट नॉट नॉनसेंस। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि मंदिर और मस्जिद और फलाना ढिम का ये इशू रेज करे। गवर्नमेंट का काम ये है कि जनता के लिए विकास कार्य करे। विकास कार्य से मतलब उसका जीवन सरल हो, उसके लिए रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हों। बिल्कुल, रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हों। ताजनगरी आगरा के जो अधिवक्ता वर्ग हैं, विद्वान वर्ग है, उन्होंने बेबाकी के साथ लोकसभा 2024 के बारे में अपनी राय रखी है, और निश्चित तौर पर जो खंडपीठ की मांग है उसको लेकर अधिवक्ता वर्ग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन अमन सारस्वत के साथ में अमित शर्मा।